15 जुलाई को, हाँ, 15 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जो आपका यूएस में, जो अभी तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक माना जा रहा है यूएस के जो फील्ड है वहाँ पे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा ये रीज़न है क्योंकि वहाँ के जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, उनके अकाउंट से, उनके ट्विटर अकाउंट से पैसे का डिमांड किया गया और इससे क्या फ्रॉड किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा छिड़ गया है यूएस में कि ये वहाँ के साइबर सिक्योरिटी के को लेके भी सवाल पैदा हो गया। साथ ही ट्विटर में भी कई सारे ट्रोल किए जा रहे हैं ट्विटर को कि ट्विटर ने उसके जो सिक्योरिटी है उसका ख्याल क्यों नहीं रखा और क्यों उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया। तो आज इसी लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इसी को लेकर डिस्कस करेंगे कि क्यों जो वहाँ का जो ट्विटर प्रोफाइल जो हैक हो गया, इसके क्या इम्पैक्ट पड़े। साथ ही क्यों जो हैकर्स थे उन्होंने बिटकॉइंस में ही आपका जो पैसा का डिमांड रखा, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, आपको जो 15 तारीख का टाइम था उस समय कई सारे जो आपके हाई प्रोफाइल के लोग हैं जो अमेरिका के, यहाँ तक कि अबर्स, एप्पल्स, यहाँ इवन बिल गेट्स तक के अकाउंट से कुछ ऐसे मैसेज आने लगे, कुछ ऐसे ट्वीट होने लगे जिसमें ये कहा गया कि मैं आपको जो भी पैसा आप मुझे बिटकॉइंस में आप मुझे पे कीजिएगा, मैं उसका डबल करके आपको दूंगा इस कोविड 19 के पैंडेमिक में। तो इसको लेके देखिए कहीं ना कहीं अभी का जो टाइम चल रहा है वो कोविड 19 का टाइम चल रहा है और जो क्राइसिस आए हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, उसमें बहुत कई लोगों की जो आर्थिक टाइम चल रहा है, आर्थिक सिचुएशन चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा धीमा पड़ गया है। तो इसी को टारगेट बनाते हुए जो भी हैकर्स थे जिन्होंने यहाँ पर अटैक किया था जो ट्विटर में, उन्होंने कई सारे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बराक ओबामा जो इवन जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके थे जो अमेरिका के, उनके उनमें पोस्ट आया था, उन्होंने ट्वीट किया था, आई एम गिविंग बैक टू माई कम्युनिटी ड्यू टू कोविड-19। All bitcoins sent to my address below will be sent back double. If you send $1,000, I will send back $2,000. इस लिंक में जो आपका नीचे दिया हुआ लिंक है उसमें आपको $100,000 आपको सेंड करना था। उसमें बात की जा रही थी कि आपको $2,000 मिलेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो हाई प्रोफाइल के लोग अगर कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा कमेंट करते हैं, कई सारे मिलियन पीपल उसको फॉलो कर रहे हैं और हाई प्रोफाइल के लोग अगर ऐसा कुछ ट्वीट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि पब्लिक उसका क्या करेगी, बिलीव करेगी कि ये हाई प्रोफाइल है। पॉलिटिकल वर्ल्ड में जैसे बिल गेट्स भी काफ़ी बड़े इंसान है, उसी तरह मान लीजिए अभी इंडिया में ही कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे कुछ बड़े पर्सन, मान लीजिए सलमान खान हो गया, कोई पॉलिटिकल नेता, कुछ राहुल गांधी हो गए या शाहरुख खान हो गए, कुछ ऐसे बच्चन जी हो गए, तो अगर उन लोगों के जो ट्विटर अकाउंट से अगर ऐसा कुछ मैसेज आता है, ऐसा कुछ ट्वीट आता है, तो ऑब्वियस है लोग उसको सीरियस लेने लगेंगे, है ना। तो लोग उसको सीरियस लेंगे तो यही कहीं ना कहीं यहाँ से आपका क्या हो रहा है, फ्रॉड हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ट्विटर हैक हुआ इसको, लेकिन इसको लेकर ट्विटर के जो फाउंडर है, जो जेक है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ और जो हमारे जो ट्विटर इसका जांच पड़ताल जरूर करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्विटर सपोर्ट ने कहा कि ऐसा जो कुछ भी हुआ होगा ये अकेले का किसी का काम तो नहीं है, किसी कंपनी ने मिल के, किसी एक गुट ने एक टीम बना के इसको काम किया गया है और इस जो हैकिंग को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो ट्विटर है वो इसकी जड़ तक जाएगा, उसको समझेगा और ये भी जानने की कोशिश करेगा कि क्या क्या डेटा लीक हुए हैं और वो कैसे यूज कर सकता है जो आपका हैकर है। इन सब के बारे में ट्विटर के जो जैक जो सीईओ है उन्होंने बताया है। और जो आपके ट्विटर सपोर्ट है उसका कहना है कि जो इसमें जो कुछ ये स्कैम हुआ है इसके पीछे जो भी हाई प्रोफाइल के लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं, उनका कोई फॉल्ट नहीं है। और जो भी फॉल्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी को लेकर फॉल्ट हुआ है। और जो ट्विटर है उन्होंने जो उनकी आईडीज़ है उनको उसके पासवर्ड चेंज किए गए हैं और उनको फिर से सही कर दिया गया है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए गए हैं। अब जानते हैं कि जो इसमें कितना ज़्यादा का फ्रॉड हुआ। तो अभी तक जो आपका कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार जो इसमें 300 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं और इसमें करीब करीब जो आपका 1 लाख जो डॉलर है उसका जो क्या हो गया है, कंट्रीब्यूशन हो चुका है, उसके अकाउंट में चला गया है। दोस्तों देखिए जो आपका हैकिंग है, जो आपका साइबर अटैक हो रहा है आज के टाइम में, मैंने पहले का एक जो टाइम था जो आपका 1945 के समय जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय का जो टाइम था और आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए, है ना। पहले क्या हो रहा था, आपका जो आपका लड़ाई होता था, जो आपका युद्ध होता था, जो आपके वार्स होते थे वो वेपन के द्वारा होते थे। कई सारे जो आज क्या होता है, कुछ टाइम हुआ चेंज हुआ, उसके बाद क्या है, राइफल्स आए, है ना, राइफल्स आए, बंदूक आए, गन्स आए, कई सारे मिलिट्रीज के कई सारे ऐसे चीज़ आए, बंदूक, कई सारे मिसाइल वगैरह आए, उनसे युद्ध किया जाता था। लेकिन आपका सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जा रहा है, क्योंकि अब आ रहा है आपका क्या, टेक्नोलॉजी का टाइम आ रहा है। और टेक्नोलॉजी के टाइम में आपका अब यही होगा, क्योंकि लोगों को अपने साइबर सिक्योरिटी, हर एक कंट्री को अपने साइबर को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। क्योंकि अब का जो वार होगा जो इंटरनेशनल लेवल पे, वो कहीं ना कहीं आपका किस में होगा, आपका साइबर अटैक ही होगा और वही आपका तय करेगा हार और जीत। कहीं ना कहीं
ये चीज़ अभी बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए इंडिया के लिए भी। अभी इंडियन सिक्योरिटी जो आपका साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा रहती है। हाल ही में आपका जो चाइनीज़ का ऐप बैन किया गया, कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी को इस बात का कहा जा रहा था कि वो सिक्योरिटी आपका क्या कर रहा है, जो आपका पर्सनल डेटा है उसको कहाँ दे रहा है, चाइना में दे रहा है। इसी कारण आपका जो चाइनीज़ वो ऐप है उसको भी बैन कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग बात कर ले इसमें कि बिटकॉइंस, जी हाँ, बिटकॉइंस ही क्यों डिमांड किया गया, तो देखिए जो आपका बिटकॉइंस होता है ना, एक क्या होता है, क्रिप्टो मनी होता है। ओके, क्रिप्टो मनी एक ऐसा मनी होता है जिसमें आपके जिसका ट्रांजेक्शन के लिए ये अजय रियल फॉर्म नहीं होता है, जो आपका मनी का जो आपका रियल फॉर्म नहीं होता है ये बस, और इसको कोई सेंट्रलाइज नहीं रहता है, ये डिसेंट्रलाइज रहता है। मतलब कोई भी बैंक इसको रेगुलेट नहीं करता है। साथ ही इसमें कोई पेपर वर्क नहीं रहता है, कोई बैंक का परमिशन नहीं लेना पड़ता है इसके ट्रांजेक्शन के लिए, कोई लिमिट नहीं रहती है। साथ ही एक देश से दूसरे देश इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस कारण जो आपके हैकर्स थे उन्होंने इस चीज़ का डिमांड किया बिटकॉइंस का। और देखिए जो आपका बिटकॉइंस रहता है वो एज रियल मनी का जब भी आप ट्रांजेक्शन होता है किसी बैंक पे, तो वो कई सारे सोर्सेस ऐसे रहते हैं जिससे पता चल जाता है कि किस अकाउंट में गया है, कितना पैसा गया है। लेकिन अगर क्रिप्टो मनी की बात करें, जब वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है तो इसका उतना अच्छा वैलिड डेटा नहीं रह पाता है, क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो इसका लिए एग्जैक्ट आपका वैल्यू नहीं मिल पाता है, एग्जैक्ट उसका एड्रेस नहीं मिल पाता है, और मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मुश्किल पड़ती है। तो इसी का कहीं ना कहीं हैकर्स ने इस्तेमाल किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। और देखिए आने वाले टाइम में लोगों को, देश के लोगों को भी इसमें सचेत होना चाहिए। चूँकि अभी देखिए यूएस के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइबर को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उसी तरह हर एक कंट्री को भी चिंतित रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये भी बात की जाती है कि ये एक जो आपका सिस्टम है, सिस्टम के कुछ अगर बड़े प्रोफाइल के लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं एक पिछले बार भी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी जो आपका यूएसए में लेके, कि ये जो नेट है, नेट के जरिए जो आपका डाटा मिसयूज़ हो रहा है, उसके जरिए क्या किया जा रहा है ना कि आपके जो पब्लिक फिगर है, जो अच्छे फिगर है, उनको बैड भी दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं देखिए अगर कोई पब्लिक फिगर, कोई अच्छा पब्लिक फिगर आके बोलता है कि मैं आपको ऐसा करूँगा, और वो आपके लिए नहीं करता है कुछ वैसा, तो आपको कहीं ना कहीं उसे हेटेड तो फील आएगा ना। तो इसी को लेके ये भी कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे क्या होता है, हेटेड की भावना बढ़ जाती है, और उसका जो पब्लिक फिगर है उसको, जो उसका नाम है, उसका नेम फेम को गिराने की कोशिश की जाती है। सो आई होप सो गाइस कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट एक्चुअली इज द साइबर अटैक हैपन एट यूएसए। बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।